हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के बारे में पहले मैं बता चुकी हूँ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में बता चुकी हूँ। इसके बाद एक और बढ़िया सी वीडियो आने वाली है कि व्हाई हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइडियल गैसेस। ये वाली बात अभी हम करेंगे इस वीडियो के बाद। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटी सी वीडियो बना रही हूँ और उसके बाद आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे ना तो आपको मजा आएगा। तो देखो इसपे क्या होता है, गैस सबसे ज्यादा आवारा होती है। अगर आप गैस को गर्म करोगे तो काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। हेनरी साहब ने यही बोला कि टेम्परेचर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है गैस की सॉल्युबिलिटी को और प्रेशर बहुत सपोर्ट करता है। तो हेनरी साहब ने लॉ में क्या बोला, उन्होंने कंक्लूड कैसे किया, इसको पढ़ेंगे। देखो उन्होंने बोला कि प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है और उसको हम कैसे मेजर करते हैं, उसके अमाउंट को कंसंट्रेशन से। कंसंट्रेशन तो मेजर करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन हेनरी साहब ने उसको किस क्या लिया, मोल फ्रैक्शन लिया। बोला कि हम ना मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर मेजर करेंगे गैस की, क्योंकि मोल फ्रैक्शन यहाँ पर जो होती है मतलब हेनरी साहब ने ये बोला कि जो गैस होती है वो बहुत कम अमाउंट में होनी चाहिए और आपस में मिसिबल नहीं होनी चाहिए, और वो उसका इंटरेक्शन सॉल्वेंट के साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब सॉल्वेंट के साथ वो रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इस टाइप के कुछ कंडीशन थी, अभी पढ़ेंगे कैसे होता है। तो इन्होंने बोला कि प्रेशर जो होता है वो उसको क्या करता है, वो करता है, मतलब कि सपोर्ट करता है। ज्यादा प्रेशर डाला, देखो ज्यादा बन रहा है, और इंक्रीजेस वेट, देखो पिस्टन के ऊपर ज्यादा वेट डाला है तो ज्यादा गैस डिसॉल्व हो रही है, और कम डाला तो कम गैस डिसॉल्व हो रही है। तो यानी कि प्रेशर जो है वो सपोर्ट करता है सॉल्युबिलिटी को, गैस के केस में नहीं। प्रेशर जो है वो केवल गैस के केस में चलता है बेटा, ये सपोर्ट करता है सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी को हेनरी साहब ने किससे बताया, मोल फ्रैक्शन से बताया, राइट। और किसके, गैस के, जिस गैस को आपको उसमें डिसॉल्व करना है। ठीक है, चलो। अब इन्होंने बोला प्रेशर सपोर्ट करेगा और टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गैस सबसे ज्यादा आवारा है। ज्यादा आवारा गैस मतलब उसको हीट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसके मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, वो लिक्विड की लेयर को छोड़कर चले जाएंगे, आप उन्हें पकड़ते रह जाओगे, पकड़ नहीं पाओगे। टेम्परेचर बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल हो गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के, राइट। ड्रिंक में, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यही होता है, आपको पता है, बबल की फॉर्म में जो निकलती है बाहर। और वार्म लेक की बात में लास्ट लेक्चर में कर चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ तो अभी आपने देखा कंक्लूड, पिछला लेक्चर में मैंने क्या बताया था कि प्रेशर जो है वो सपोर्ट करता है सॉल्युबिलिटी को गैस की, लेकिन टेम्परेचर सपोर्ट नहीं करता। अब हमें यहाँ पर हेनरी साहब ने गैस को किसी भी लिक्विड में कैसे डिसॉल्व करेंगे इसके बारे में जो लॉ दिया था उसके बताया था। और ये कहाँ चलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर। ये सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं। लिक्विड हमने क्या लिया है यहाँ पर, वाटर, क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। और कहानी आपको लास्ट लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि सॉल्युबिलिटी जो गैस की होगी वो पोल लाइक डिसॉल्व्स लाइक के ऊपर ही डिपेंड होगी। फिर उन्होंने बोला कि solubility of gas in a liquid or a solution directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface। अच्छा, देखो, आपने कंटेनर ले लिया, उसके ऊपर यहाँ पर आपने लिक्विड ले लिया। आपने लिक्विड, जिस गैस को उसमें डिसॉल्व करना है, उसको गैस को इसके ऊपर यहाँ पर बबल्स ये डाल दिए। ठीक है, अब ये गैस क्या है, जिद्दी है, ये क्या हो रही है, नहीं नहीं डिसॉल्व हो रही है। तो आप यहाँ से एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, ऊपर से कंटेनर को बंद करके एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, पता नहीं किसकी टर्म में। हाँ, हो सकता है आप वेट लगा दो, कुछ भी लगा दो, उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे। जितना एक्स्ट्रा प्रेशर इस गैस को डिसॉल्व होने में लगा, उसे KH बोलते हैं। और हर एक, इसे बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ये हेनरी साहब ने बताया था। और उन्होंने बोला कि हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग, क्योंकि हर गैस का बिहेवियर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, इसलिए हर गैस को पानी में डिसॉल्व कराने के लिए, लिक्विड डिसॉल्व कराने के लिए हमें अलग अलग प्रेशर का अमाउंट चाहिए होगा। इसलिए हर गैस के लिए हर टेम्परेचर पर KH की वैल्यू अलग अलग होगी। समझ आया, अलग अलग टेम्परेचर पर KH की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, देखो, एक ही गैस के लिए KH की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है बेटा, अलग अलग टेम्परेचर पर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो हमें ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना, KH वैल्यू बढ़ जाएगी। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के ऊपर जो आपने गैस रखी है, जिसको आप डिसॉल्व कर रहे हो, उसका जो जो सॉल्युबिलिटी होती है उस गैस की, किसके प्रोपोर्शनल होती है, पार्शियल प्रेशर की। यानी जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मान के चलो आप नाइट्रोजन गैस को डिसॉल्व कर रहे हो, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल मतलब सॉल्युबिलिटी के। और सॉल्युबिलिटी को हम यहाँ पर किससे ले रहे हैं, मोल फ्रैक्शन से। उन्होंने किससे बताया कि मैं मोल फ्रैक्शन से लूँ, किसके, नाइट्रोजन गैस की, राइट। ये बोला इन्होंने, ये होती है। अब
यहाँ पर टेम्परेचर का तो कोई काम ही नहीं, क्योंकि सपोर्ट ही नहीं करता, जो सपोर्ट करता है उसी को तो लॉ में लिखा जाएगा। इसको डालने के लिए कांस्टेंट यूज किया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, पर्टिकुलर गैस, ठीक है, उसका पार्शियल, ये लॉ उन्होंने दिया हेनरी साहब ने। अब हेनरी साहब ने इसके लिए क्या किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, उन्होंने क्या किया, मोल फ्रैक्शन या कंसंट्रेशन पर और पार्शियल प्रेशर ऑफ, यहाँ पर HCl गैस लिया बेटा इसके बीच। HCl गैस क्यों लिया, क्योंकि HCl एक पोलर गैस है, पोलर गैस क्या करेगी, सॉल्युबिलिटी के रिजल्ट को ज्यादा अच्छा दिखाएगी। नॉन पोलर लेते तो हेनरी साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ती डिसॉल्व करने में, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि प्रेशर ऑफ गैस, हेनरी साहब ने क्या बोला कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इन द वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिया, ठीक है बेटा। तो हमने अब जब आप लिखोगे तो आप क्या बोलोगे, हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी को हमने किससे दिखाया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, पर्टिकुलर गैस। तो क्या तुम लिख सकते हो, प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ दैट गैस, कोई भी गैस, जो भी हम नाइट्रोजन की बात कर रही थी मैं इसलिए नाइट्रोजन लिख रही थी, और यहाँ पर मोल्स ऑफ वाटर। अच्छा, ये जो हेनरी लॉ होता है, हेनरी साहब ने बोला कि गैस का अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए, मतलब डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई दे गैस का पार्टिकल कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो उन्होंने बोला बहुत कम होना चाहिए। जब बहुत कम होता है बेटा, इस तरह के कंसेप्ट में हम न्यूमरेटर पे क्या लगाते हैं, जो मोल्स होंगे गैस के, न्यूमरेटर पे कंसेप्ट होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट, ये वाटर के मोल से बहुत 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 कम हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, मैं इस केस में देती प्रेशर ऑफ गैस इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकती हूँ बेटा, मोल्स ऑफ गैस अपॉन मोल्स ऑफ लिक्विड जिसमें ये डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो हमने क्या कर, ये हो गया, इसको हमने किससे बनाया, साई से बनाया, ठीक है। P प्रोपोर्शनल टू के एच इंटू, कोई साई भी बोलता है, कोई साई भी बोलता है, कोई एक्स भी बोलता है, वो मतलब सॉल्युबिलिटी को इसी से दिखाया, ठीक है, ये दिखा दिया। अब हम अगर यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, सॉल्युबिलिटी के बीच में और गैस के कंसंट्रेशन के बीच में, देखो सॉल्युबिलिटी के बीच में और गैस के कंसंट्रेशन के बीच में, HCl गैस के बीच में, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो कैसा ग्राफ आएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करूं स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बढ़ता है ना, देखो प्रोपोर्शनलिटी है तो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अच्छा बेटा मैंने ना ये कॉस्ट इसको हटाओ, तो ठीक है, यहाँ पे बढ़ना चाहिए, तो बढ़ेगा तो स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, क्योंकि अभी हम क्या बोल रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बढ़ेगा, राइट। अगर हम इसे कंपेयर करें तो वाई एक्सिस पे क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस कौन से, HCl गैस का, तो प्रेशर ऑफ गैस मैंने HCl गैस का यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। जो एक्स एक्सिस पर मैंने लगा दी सॉल्युबिलिटी यानी कि काई और या साई जो भी है, और एम जो होगा इसका स्लोप हो जाएगा, कैसा है स्लोप, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं होगा, देखो सी कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं, कंपेयर करो नो इंटरसेप्ट, तो जीरो से शुरू होगा ग्राफ, तो ग्राफ कहाँ से बनेगा, इंटरसेप्ट नहीं, जीरो शुरू होगा, कैसा आएगा, और कैसा आएगा इसका, देखो स्लोप पॉजिटिव आएगा, एन किसके बराबर, के एच के बराबर, राइट, पॉजिटिव। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया बेटे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी और HCl गैस के प्रेशर के बीच में अगर आपने ड्रॉ किया तो इस तरीके, देखो मैंने ये ग्राफ यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। अलग अलग कंसंट मोल फ्रैक्शन, मतलब ये पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ गैस के ऊपर, HCl के ऊपर जब ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस तरीके का ग्राफ दिखाई दिया। हमने इसको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करके देखा कि इसमें कोई इंटरसेप्ट नहीं है, तो हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, ओरिजिन से ग्राफ शुरू हो रहा है। स्लोप किसके बराबर आ गया हमारा, के एच के बराबर, ठीक है बेटा। स्लोप किसके बराबर आ गया, के एच के बराबर आ गया, स्लोप हो गया हमारे ग्राफ का के एच के बराबर। अच्छा ये कहाँ पे बात हो रही थी, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात हो रही थी, क्योंकि टेम्परेचर तो भैया सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, तो हमने टेम्परेचर, हेनरी साहब ने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर का इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। अब हेनरी साहब के दिमाग में वही कीड़ा होता है साइंटिस्टों के दिमाग में, तो उनके दिमाग में आया भाई, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर कर दूं तो, कांस्टेंट प्रेशर कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उन्होंने कांस्टेंट प्रेशर पर बोला, जो प्रेशर होता है वो तो तुम्हें पता ही है बेटा कि काई मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोपोर्शनल होता है, इन्होंने किसके लिए क्या कर दिया, के एच इंटू एक्स क्या होता है, क्या होता है, हेनरी लॉ होता है, तो प्रेशर को हमने कौन से मतलब वन मान लो, के एच इंटू क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा इसके बीच में, वन अपॉन के एच इक्वल टू एक्स हो जाएगा, या हम कर सकते हैं के एच इक्वल टू वन अपॉन एक्स, ये कर सकते हैं, एक्स या काई सॉल्युबिलिटी कर सकते हैं। और जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे बच्चों, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, किसके बीच में, ये तो एप्लीकेशन आ गई ना, अगर हम यहाँ पर किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करें, किसके बीच में, ये
के एच और 1/x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। ठीक है, तो वही फॉर्मूले से ये शो हो रहा है कि जो सोल्यूबिलिटी के एच है जो सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब सोल्यूबिलिटी जिस गैस की कम होगी उसको, केएच मतलब वो प्रेशर है जो गैस को सॉल्यूबल बनाने में, लिक्विड में आपको एक्स्ट्रा प्रेशर जो लगाना पड़ रहा है उसे केएच बोलेंगे। समझ गए? जैसे मैंने यहाँ कंटेनर पे बताया कि अगर हम इस कंटेनर के ऊपर कोई गैस ले लेते हैं, लिक्विड कंटेनर के ऊपर, यहाँ बता देती हूँ कि देखो, अगर हमने कोई लिक्विड कंटेनर के ऊपर, अभी बताया था ना पीछे कि लिक्विड 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 है, इसके ऊपर हमने कोई गैस ले ली और हम इसको डिसॉल्व होने को बोल रहे हैं, नहीं डिसॉल्व हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स को पास पास लाने के लिए, लिक्विफाई करने के लिए, तभी तो वो डिसॉल्व होगी। तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप ऊपर से लगा रहे हो ना बेटा, वो क्या है, वही केएच है। और ये केएच आपको पता है हर एक गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि गैस का नेचर सबका अलग अलग होगा। आपको अब समझ में आया ना क्या होता है केएच, इसलिए केएच क्या होगा, सॉल्युबिलिटी के इनवर्स, क्योंकि केएच की जरूरत वहीं पड़ेगी जहां पर गैस कम सॉल्यूबल है ना, कि अगर सॉल्यू अपने आप ही सॉल्यूबल हो जाएगी तो फिर केएच हमें बढ़ाने घटाने की वो तो अपने आप ही सॉल्यूबल हो जाएगी, है ना। इसलिए तो नॉर्मली एट किस पर, रूम टेम्परेचर पर, प्रेशर विल बी 1 एटमॉस्फेयर। आपको पता है ना नॉर्मली रूम टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है, इसलिए के एच जो होता है हमारे पास 1/kx के होता है। हम रूम टेम्परेचर पर जो भी काम करते हैं उसमें क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हमारी ये वाली इक्वेशन वहां पर वैलिड होती है। कौन सी वाली, प्रेशर कांस्टेंट वाली। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट लोगे तो जो आपका के एच है वो सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और सारी की सारी गैसेस कहाँ पर पढ़ते हैं हम, उस पर ही तो पढ़ते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है बेटा, और क्या होता है, टेम्परेचर घटाओगे तो सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर केएच की वैल्यू बढ़ जाएगी, टेम्परेचर घटाने पर केएच की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर घटाओगे गैस का मॉलिक्यूल इतना रेंडमली मूव नहीं करेगा, वो पास पास अपने आप ही आ जाएंगे, तो आपको उसको पानी में डिसॉल्व करने में एक्स्ट्रा प्रेशर कम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंट केएच वैल्यूज होती हैं एक ही गैस की अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, तो डिफरेंट हम लिख सकते हैं, डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट वैल्यूज एज सेम टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अब हमने क्या लिखा है, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। इसकी एप्लीकेशन क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में सोडा वाटर CO2 पास्ड एट हाई प्रेशर एंड सील्ड। वाई क्यों करते हैं, सोल्यूबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। भैया जो सोडा वाटर हेनरी लॉ के ऊपर तो डिपेंड है, CO2 के मतलब सोडा वाटर के अंदर जो CO2 घुला होता है वो हेनरी लॉ के ऊपर तो डिपेंड होता है। जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे और कम टेम्परेचर करोगे, ज्यादा CO2 घुलेगी और फटाफट से, CO2 का तो टेस्ट होता है कोल्ड ड्रिंक के अंदर, अगर CO2 बाहर निकल जाए तो टेस्ट खत्म। ठीक है, स्कूबा डाइवर्स का भी जो कंसंट्रेशन है, जो एटमॉस्फेरिक मतलब जो स्कूबा डाइवर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन लगता है वो यही तो लगता है। स्कूबा डाइवर जब नीचे जाते हैं तो जानते हो ना स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो सी के अंदर जाते हैं। जब सी के अंदर जाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर क्या लगता है, सी है, सी के अंदर जा रही है, स्कूबा डाइवर है, कोई जा रहा है तो इसको बॉडी के अंदर इसके अंदर जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसकी बॉडी के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन नीचे जाने पर क्या होगा, पानी भी तो प्रेशर डालता है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो इसकी बॉडी के ऊपर 1 ATM प्लस पानी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा है, इसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इसकी बॉडी में ज्यादा गैस घुल जाती है, एयर घुल जाती है। और एयर में तो आपको पता है ना नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% होती है, तो 78% नाइट्रोजन घुल रही है, ऑक्सीजन कम। ये परेशानी कब होती है स्कूबा डाइवर्स को, जब वो ऊपर आते हैं, जब वो ऊपर आते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो जो गैस होती है ना, नाइट्रोजन गैस बबल की फॉर्म में बाहर निकलती है। और बबल की फॉर्म में बाहर निकलने के बाद आपको पता है हमारे मतलब कि जो वेन्स होती है ना स्कूबा डाइवर्स की, वेन्स में बबल, एयर बबल बन जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी जो नसें है ना फटने लगती है, ब्लड मुंह से खून ऐसे बाहर निकलता है, कभी कभी तो मृत्यु भी हो जाती है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, तो ये इस हेनरी लॉ के ऊपर ही डिपेंड है ये एप्लीकेशन। देखो, यही लिखा हुआ है क्वेश्चन, व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम टू सरफेस एक्सपीरियंसेस अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बैंड्स व्हिच आर पेनफुल एंड डेंजरस फॉर लवर। क्यों होता है ऐसा, व्हेन स्कूबा डाइवर्स कम ऑन सरफेस, जब जाते वक्त तो कुछ परेशानी नहीं, आते वक्त होती है। जब जाता है तो प्रेशर क्या होता है, आते वक्त प्रेशर डिक्रीज होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस जाते वक्त घुल जाती है उसकी बॉडी के अंदर, वो क्या होती है, बबल की फॉर्म में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलने लग जाती है और ये कैपिलरीज को
ब्लॉक कर देती है, इसको बोलते हैं बैंड्स। स्कूबा डाइवर्स एयर टैंक कंपोजिशन इसलिए बदल दिया जाता है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि उसके इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए स्कूबा डाइवर जो टैंक लेके जाते हैं उसमें हीलियम 11.7% और नाइट्रोजन 56.2% और ऑक्सीजन इतनी कर दी जाती है बेटा, जिससे कि उसको ये प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। Why do people living at a hilltop for the high altitude experience a condition known as anoxia? एल्टीट्यूड में भी यही होता है, ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होगा जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन मिलेगी, बॉडी में कम ऑक्सीजन जाएगी तो इंसान कम एक्टिव होगा और कैसा होगा, धीरे धीरे चलेगा और उनके दिमाग दिमाग शांत रहेगा। ऐसे लोगों का ठीक है, लो कंसंट्रेशन हो जाएगी ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर, इससे दिमाग शांत रहता है थोड़ा और ज्यादा ऊपर जाओगे तो वहां के लोग लेजीनेस भी फील करते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है हेनरी लॉ पर? हेनरी लॉ एप्लीकेबल कब होता है बेटा बताओ? कांस्टेंट टेम्परेचर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर, या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों पर। भाई गैस पे तो दोनों का फर्क पड़ता है, टेम्परेचर और प्रेशर का, लेकिन अगर एक के इफेक्ट को आपको पढ़ना है तो दूसरे के इफेक्ट को कांस्टेंट करना पड़ेगा। किसके इफेक्ट को पढ़ते हैं? प्रेशर के इफेक्ट को क्या कांस्टेंट करेंगे? टेम्परेचर। तो क्या आंसर होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट पर हेनरीज लॉ को पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये क्या क्वेश्चन है बेटा? अब नाइट्रोजन गैस, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आप? देखो, बबल थ्रू अ वाटर एट 298 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स पूछा हुआ है नाइट्रोजन के डिसॉल्व। अब आपको दिया हुआ है, अब आपने अभी अभी देखा कि जो गैस होती है, अब देखो क्या किया होगा, इन्होंने कंटेनर लिया है और ये पानी लिया है, इसके ऊपर नाइट्रोजन 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 गैस के बबल्स हैं और ये बंद कर दो, इसको बोला कि घुलने के लिए बोला है। ठीक है, ये 1 लीटर पानी ले लिया है। अब आपको मैंने क्या बताया था, प्रेशर जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन जो होगा पार्शियल किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोल फ्रैक्शन के, किसके, नाइट्रोजन के। इसे हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे भैया, नाइट्रोजन अपने आप तो घुलेगी नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि उसमें कुछ वैल्यू किसकी आ जाएगी, हेनरी लॉ कांस्टेंट की, के एच की। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये के एच की वैल्यू तो हमें दे रखी है, जो दिया है पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, मिली मोल्स में नाइट्रोजन के मोल्स में निकालने, कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता। पानी दे दिया हमें 1 लीटर, और 1 लीटर का मतलब हो गया हमारा 1000 ग्राम। पानी के ग्राम को ml लिख सकते हैं क्योंकि उसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो दे रखा 0.987 बार, बार मतलब एटीएम। के एच का दे रखा है हमारे पास 76.48 किलो बार, तो उसको बार में कन्वर्ट कर लो, 76.48 10⁻³ बार आ जाएगा। बस कुछ मत करो, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जो जो आपको दे रखा है मोल्स ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन करने के लिए हमें क्या करना है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पुट कर दो। इसका प्रेशर दे रखा है 0.987 इक्वल टू के एस दे रखा है 76.48 10⁻³ और मोल्स ऑफ फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं फॉर्मूले की फॉर्म में, इसे हटाओ, मैं येलो कलर का पेन यूज करती हूँ जिससे कि तुम्हें साफ दिखे। इसको क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर लिखेंगे। अब मैंने क्या बोला, हेनरी लॉ कांस्टेंट में नाइट्रोजन गैस कितनी होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, तो हम न्यूमिरेटर पे इसको क्या कर सकते हैं, बहुत बहुत कम कर सकते हैं मोल्स ऑफ वाटर से, तो मोल्स ऑफ वाटर ही लगाएंगे। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आएंगे बेटा, 1000 लीटर को अगर आप 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 55.55 मोल्स इसके आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 0.987 इक्वल टू 76.48 10⁻³ कर देंगे। मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमें नहीं पता, नीचे भी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मेरे नेग्लिजिबल हो जाएंगे, यहाँ 55.5 रखूंगी। फिर मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए जो मैं करूंगी कैलकुलेशन, ये ऊपर चला जाएगा, 0.987 इंटू 55.5 अपॉन कितना हो जाएगा, 76.48 10⁻³ करूंगी। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो ये कंसेप्ट लगा रखा है मैंने, यहाँ पर बताया किस तरीके से निकाल सकते हैं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। फिर अब आए कैलकुलेट करोगे तो बेटा यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 987 इंटू 555 इंटू 10⁻5 अपॉन 7648, तो जो 71.62 10⁻⁻5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये माइनस का 5 है, 5 हो जाएगा। और अब जब मैं इसको डिजिट को यहाँ लेके आऊंगी तो क्या बन जाएगा, ये मेरा 7.162 10⁻⁻4 बन जाएगा। देखो अगर बच्चे यहाँ प्रॉब्लम करते हैं, नीट वालों को प्रॉब्लम होती है मैडम कैसे आएगा, 10 से मल्टीप्लाई भी कर दो, एक डिजिट पीछे लेके जाने स्टैंडर्ड करने के लिए, 10 से डिवाइड डिवाइड को सॉल्व कर रहा है और इसको करोगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 7.162 10⁻⁻4 मोल्स आए, लेकिन इसने मिली मोल्स बोला है बेटा नाइट्रोजन को। 7.162 10⁻⁻4 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके 0.7167 मिली मोल्स आपके पास किसके आ जाएंगे, नाइट्रोजन के आ जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, सीधा हेनरी लॉ के ऊपर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब यहाँ पर देखो हेनरी
ये एनसीईआरटी का ही टेबल है बेटा, जो यहाँ पर दे रखी है टेबल 1.2। उन्होंने क्या बोला है कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू है कुछ केसेस की यहाँ पर दे रखी है, आपको कुछ डेटा याद नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि ना आपको सेशन रीजन में या ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ सकते हैं के एच वैल्यूज के ऊपर क्वेश्चन। तो आप देखो टेम्परेचर केल्विन पर के एच वैल्यू कितना है, देखो हीलियम है, हीलियम गैस का कितना है टेम्परेचर, ये देखो के एच वैल्यू कितनी है 144.97। आर्गन की कितनी है, ठीक है, अलग अलग। तो डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम है, सेम टेम्परेचर पर देखो 293 पर हीलियम की वैल्यू ये है, हाइड्रोजन के 293 पर ये है, नाइट्रोजन के 293, टेम्परेचर सेम है राइट। देखो नाइट्रोजन की 303 पर ये वैल्यू है, ठीक है, और ऑक्सीजन की 303 पर ये वैल्यू है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस का, सेम टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस का केएच वैल्यू अलग अलग होगी। वो तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। केएच वो प्रेशर होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर, जो किसी भी गैस को पानी में डिसॉल्व करने में मदद करता है, और हर गैस का नेचर अलग अलग होता है, तो केएच की वैल्यू अलग अलग लगेगी। मतलब एक कंटेनर आपने ले लिया, ये कंटेनर आपने ले लिया और ये कंटेनर आपने ले लिया, अब मैंने मैडम ने आपको बोला या मम्मी ने आपको बोला बेटा एक काम करो, कंट्रोल करो और इस पर नाइट्रोजन गैस और इस पर ऑक्सीजन गैस को आप डिसॉल्व करके देखो, कंटेनर को बंद कर दो। आप क्या करोगे, दोनों टेम्परेचर वही रख दिया 293 केल्विन, तो क्या हो गया, आप क्या करोगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का नेचर बिल्कुल अलग अलग है, तो दोनों अपने अपने हिसाब से घुलेंगे, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर कुछ क्या करोगे, प्रेशर रखोगे, किसी भी चीज की वजह से प्रेशर लगाओगे, तो आपको फिर चेक करना पड़ेगा किसमें ज्यादा प्रेशर लगा, जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगा वो उसकी केएच वैल्यू है बेटा। आया समझ, सेम टेम्परेचर पर एक्स्ट्रा प्रेशर, इस गैस को, जिद्दी गैस को डिसॉल्व को, तो केएच वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है, इस गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड है ना, प्रकृति पहले डिसाइड कर चुकी है। तो बस हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस देखो, ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशंस में होता है, जो हाँ बहुत बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, बहुत कम गैस के पार्टिकल्स होते हैं, और गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैस आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए अगर दो गैस को लेके आ रहे हो तो, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अगर आप लेके आ रहे हो तो इस पर आप हेनरी लॉ अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आपस में रिएक्शन नहीं करती, लेकिन अगर आप HCl गैस और एमोनिया गैस को लेके आ रहे हो तो आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों मिलकर NH4Cl बनाते हैं, व्हाइट फ्यूम्स आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, है ना। तो हेनरी लॉ वर्क्स एक्यूरेटली ओनली व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड गैस इज वेरी लो, तभी ये करता है जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, टेम्परेचर मस्ट, हेनरी लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही काम करता है, और क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी चेंज हो जाएगी। आपने देखा हुआ है कि सॉल्युबिलिटी केएच के, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी गैस के मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, गैस के मॉलिक्यूल बहुत आवारा होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ाने पर तो और भी आवारा हो जाते हैं, तो टेम्परेचर तो भैया कहीं तक भी सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। एज्यूम आइडियल गैस बिहेवियर, आइडियल गैस बिहेवियर अगर आप एज्यूम करोगे तो यहाँ पर ये क्या होता है, काम करना, बेस्ट काम करता है, मतलब हेनरीज लॉ आइडियल गैस के लिए बेस्ट बेस्ट काम करता है। क्या होता है, नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है वो इसी में आने वाली है। तो देखो बेटा, यहाँ से मैंने अमोनिया, एक तरफ से HCl और अमोनिया डाल, क्या बन गया, एक तरफ से ये HCl गैस डाल रही है और दूसरी तरफ से डाली जा रही है अमोनिया गैस, तो अगर क्या आप यहाँ पे हेनरी लॉ लगा सकते हो, कभी नहीं। बोलो क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया और HCl कितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरे के लिए, NH4Cl के खतरनाक व्हाइट फ्यूम्स बनाते हैं, तो देखो रिएक्शन कर जा रही है ना, यहाँ तो सकते हैं हेनरीज लॉ, मतलब गैस रिएक्शन भी नहीं करनी चाहिए, अमाउंट भी बहुत कम होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर की तरह काम करनी चाहिए, पार्टिकल का अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। और देखो नॉट एप्लीकेबल हाई प्रेशर पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई प्रेशर करोगे तो बहुत सारी गैस घुल जाएगी, आप कैसे पता करोगे, प्रेशर भी हाई नहीं होना चाहिए, गैसेस डेविएट, क्योंकि आइडियल गैस के ऊपर सबसे ज्यादा काम करती है, हाई प्रेशर करोगे तो गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करना शुरू कर देगी, है ना। और गैसेस तो बिहेव करती है आइडियल गैसेस हाई टेम्परेचर पर ही बिहेव कैसे करती है, मैं आपको बताऊंगा लो प्रेशर पर, अभी नेक्स्ट वीडियो में आप इसको पढ़ लो कि कैसे होता है, मतलब क्या होता है, अभी याद कर लो, व्हाई हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल, यही है हमारे नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक। हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल मीन टू आइडियल गैसेस बिकॉज आइडियल गैस ओबे सिंपल प्रेशर मोल रिलेशन, सिंपल, देखो आंसर तो ये है, कंसेप्चुअली अगर आपको जाना है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो अगली वीडियो का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा व्हाई रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस एंड व्हाई हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल for ideal gases, or why real gas behave as ideal gas at low temperature and high pressure, मतलब कोई भी रियल गैस जो हमारे चारों तरफ है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही आइडियल की तरह बिहेव कैसे करती है, ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, और किस तरीके से हेनरी लॉ के ऊपर अप्लाई किया जाता है। That's all for today. So sorry, that's all for this video. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेटा बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, लेडीज के लिए तो ये काम करना एक बहुत बड़ी महाभारत, क्योंकि महाभारत होती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत लायबिलिटीज होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।